हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आई क्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। देखिएगा, जो आपका यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही थी उसमें पांचवा आज पार्ट हम करेंगे। किसी कारणवश बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, जिस वजह से ये रेगुलर आपके नहीं हो पाए थे। तो रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत ही इंटरेस्ट है और इंटरेस्टेबल क्लासेस हैं आपकी, और उम्मीद करते हैं यूपी स्पेशल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। यूपी जुडिशरी हो, आपका यूपी एपी हो या आर हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी होने जा रही है। ठीक है, जैसे आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। लोक नृत्य से प्रश्न बनते ही रहते हैं। आजकल ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। एक तरफ लोक नृत्य, एक तरफ उनके क्षेत्र या उनके शहर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब आपको याद रखने थोड़ा सा देखिएगा, ट्रिकली थोड़ा याद करेंगे। जैसे ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र मथुरा, ठीक है। चरकुला और घड़ा नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चरकुला और घड़ा दोनों कहाँ पर होते हैं? ब्रज क्षेत्र। मयूर, रास और झूला। देखो, रास झूला झूलते हुए आता है, और मयूर भी कभी-कभी, मयूर मतलब होता है मोर, वो भी कभी-कभी नृत्य करता है। तो ये झूला झूलता है वह, ठीक है? तो चरकुला और घड़ा ये याद रखिएगा थोड़ा। ब्रज क्षेत्र के ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं आपके। एक तो चरकुला या घड़ा नृत्य हुआ, ब्रज क्षेत्र, चरकुला या घड़ा, लिख लीजिएगा साथ के साथ, ठीक है? मयूर नृत्य, रास नृत्य और झूला नृत्य। बुंदेलखंड के देखिएगा, जो बुंदेलखंड की मांग होती रहती है अलग प्रदेश बनाने की, वो वही रीजन है, ठीक है? नीचे ललितपुर, झांसी, जालौन, ये सभी हैं आपका। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का, लठमार नृत्य बुंदेलखंड का। लठमार होली जो है ना, वो बरसाने की है बेसिकली, ठीक है? मथुरा-वथुरा आपको ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पर, तो वो बरसाना वहाँ पर ऑप्शन सही होता है। सोरा नृत्य बुंदेलखंड का है, धुरिया बुंदेलखंड का है, देवी नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है, और पाई डंडा, ये इस तरीके से आता है, पाई डंडा लिखा हुआ। ये राई नृत्य बुंदेलखंड का है, पूछा गया है। दीप या दिवाली नृत्य बुंदेलखंड का है। कार्तिक नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है। तो बुंदेलखंड के बहुत सारे नृत्य, जो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ख्याल नृत्य इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड का, राय नृत्य बुंदेलखंड का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देवी नृत्य धुरिया, सोरा इंपॉर्टेंट है। लठमार नृत्य है, लठमार होली नहीं है, ठीक है, तो ये कहाँ का? बुंदेलखंड का है। कानरा नृत्य बुंदेलखंड का है, और कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड। फिर आते हैं आगे पूर्वांचल। पूर्वांचल के जो हैं, जैसे देखिएगा, ये सब पूर्वांचल के एक जगह ही लिख दिए हैं। जैसे धोबिया नृत्य हुआ, नटवरी नृत्य, चौरसिया नृत्य, कट घोड़वा नृत्य हुआ, धीवर नृत्य हुआ, नटवा या नकटुरा नृत्य हुआ, दादरा नृत्य हुआ। पूर्वांचल में इनमें से देखिएगा, एक तो चौरसिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका कट घोड़वा नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका दादरा नृत्य है या धीवर, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो चौरसिया, एक कट घोड़वा, ये पूछा गया है कट घोड़वा का लेटेस्ट एग्जाम में आपका यूपी के, याद रखेगा। और दादरा नृत्य और आपका धीवर नृत्य। अवध के, अवध के देखिएगा, जोगनी नृत्य है और कलाबाजी नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है कलाबाजी नृत्य अवध का, ठीक है। अवध का कौन कौन सा है? आपका जोगनी, कलाबाजी और ढेंडिया। एक बार वीडियो देखेंगे और फिर साथ के साथ लिखेंगे तो उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, मिर्जापुर और सोनभद्र के, जैसे हम देखें तो मिर्जापुर और सोनभद्र के यहाँ पे कर्मा, ठडिया और चोलन नृत्य, और आपका ढर कहरी नृत्य, और फिर आपका कजरी। कजरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्मा नृत्य भी इंपॉर्टेंट है, और कजरी और चोलर, ये सोनभद्र और मिर्जापुर के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोक नृत्य से मतलब है जो अभी हमने किए हैं, ये थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे ब्रज क्षेत्र का हमने देखा था चरकुला या घड़ा नृत्य, उसके बारे में क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। चरकुला में क्या होता है ना, कि राधा के जन्म से संबंधित इस नृत्य की उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र से हुई है, बिल्कुल। इससे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य होली की ये शब्द थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो गया है। मतलब होली के दुख पर किया जाता है, होली जो है जलाई जाती है तब उसके दुख पर नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाए जाते हैं। इसमें ना दीपों की संख्या ही पूछी गई थी। ये जो चरकुला नृत्य होता है या घड़ा नृत्य होता है, इसमें कितने दीप होते हैं? इसमें 108 दीप होते हैं, याद रखिएगा। मयूर नृत्य क्या है? इस नृत्य के दौरान मयूर पंख से बने, मयूर मतलब मोर, मोर के पंख से बने एक विशिष्ट परिधान को पहना जाता है। परिधान मतलब एक वस्त्र होता है उनका, उसको पहना जाता है। इनके विषय राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होते हैं। मयूर नृत्य मतलब राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग से आधारित है।
रास नृत्य इसे रास लीला के दौरान किया जाता है, जब रास लीला होती है, ठीक है? झूला नृत्य, यह नृत्य श्रावण माह के दौरान मंदिरों में किया जाता है, श्रावण माह में। बस याद रहेगा झूला नृत्य ये सभी जो क्षेत्र है आपका उससे संबंधित है। बुंदेलखंड के जैसे ख्याल नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना यह तो सबको पता रहता है लगभग कौन-सा क्या है, ये लगभग मेहनत करके याद कर ही लेते हैं। अब थोड़ा अंदर पहुँच जाता है वो। जैसे इसमें आपका ख्याल नृत्य कब मनाया जाता है? ये नृत्य जो है ना मेनली बुंदेलखंड क्षेत्र में जब पुत्र प्राप्त होता है ना, पुत्र जन्म होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, तो तब ये नृत्य किया जाता है सिंपल। लठमार नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के त्योहार पर यह नृत्य किया जाता है और हर वर्ग आयु के हाथ में जो लोग होते हैं हर वर्ग आयु के उनके हाथ में लठ लेकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और नृत्य करते हैं। तो लठमार नृत्य भी याद रखेगा। सोरा नृत्य या सोहरा भी बोल देते हैं। ये ललितपुर, हमीरपुर, झांसी में प्रचलित है और इसमें क्या होता है ना कि ये नृत्य जो होता है आपका स्त्री और पुरुष फसल कटाई के समय हाथ में डंडा लेकर करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि फसल कटाई के समय कौन-सा नृत्य किया जाता है यूपी में? और खासकर यूपी के कौन से क्षेत्र में? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो ये है सोरा या सोहरा नृत्य, ठीक है? धुरिया नृत्य इंपॉर्टेंट है, इसमें कुम्हार जाति के पुरुष स्त्रियों के वेश में नृत्य करते हैं। मतलब जो फिर कुम्हार जाति के लोग होते हैं वो स्त्री के भूषा पहन करके वो नृत्य करते हैं। धुरिया नृत्य इंपॉर्टेंट है। देवी नृत्य, यह नृत्य विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय के लोगों द्वारा, ये भी याद रखेगा, धोबी समुदाय के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला कौन सा नृत्य है? वह है आपका देवी नृत्य, ठीक है? दीवारी पाई डंडा नृत्य, ये पाई डंडा के नाम से बहुत आता है। तो यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन से है। यानी कि नर्तक भगवान श्री कृष्ण के तन में अपने समाओं के साथ डंडों से छड़ लड़ाई करते हैं। इस नृत्य को गुजरात के डांडिया नृत्य से समानता है। मतलब थोड़ा-सा याद रखेगा, इसमें थोड़ा शब्दों का मिसप्रिंट हो गया है। इसमें याद रखेगा जो कृष्ण के जीवन से संबंध नृत्य है वो कौन-सा है? पाई डंडा नृत्य है, बस, ठीक है? मतलब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने और ये थोड़ा-सा शब्द यहाँ पर ये ज़्यादा इसमें कटिंग हो गई है। मतलब ये है कि ये गुजरात का जो डांडिया नृत्य है ना, वो छड़ी लेकर के जो होता है, उससे संबंधित है, ठीक है? जो डांडिया होता है। तो पाई डंडा नृत्य किससे संबंधित है? श्री कृष्ण भगवान जी के जीवन से संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा। राय नृत्य यही बुंदेलखंड का है और यह नृत्य क्या है? ब्रज के मयूर नृत्य से समानताएँ रखता है। इसका तो सिंपली ये बोला जाता है कि ये कब किया जाता है? ये नृत्य बसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। राय नृत्य याद रखिएगा श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप या दिवाली नृत्य, नर्तक दीपों से भरी हुई एक थाली अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यह अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। दीप या दिवाली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। कनारा नृत्य, यह नृत्य धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, इसको छोड़ देगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्तिक नृत्य देखिएगा थोड़ा, इस नृत्य के दौरान कृष्ण और गोपी का अभिनय किया जाता है, बस। यानी कि ये कृष्ण और गोपी के अभिनय जो मतलब उसमें उनका रोल किया जाता है, वह नृत्य क्या कहलाता है? वह नृत्य आपका कार्तिक नृत्य कहलाता है। घोड़ा नृत्य, यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो ये मांगलिक अवसर मतलब वैवाहिक जो अवसर होते हैं, उन पर ही किया जाता है। पूर्वांचल के हैं, जैसे धोबिया नृत्य है, तो धोबी समुदाय द्वारा धोबिया है, मतलब धोबी समुदाय द्वारा, इतना याद रखेगा। कठ घोड़वा, मैं इसको पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कठ घोड़वा नृत्य, ठीक है? पूर्वांचल का। नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर नृत्य करता है। मतलब जो लकड़ी का घोड़ा होता है, उस पर नर्तक मतलब डांस करने वाला वो बैठ जाता है और जो अन्य नर्तक होते हैं, उनके सामने प्रदर्शन करता है चारों तरफ, ठीक है? धीवर नृत्य, यह नृत्य कहार जाति, कहार होती है एक जाति, उसके लोगों द्वारा किया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नटवरी, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नटवा या नकटुरा नृत्य, ये भी कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौरसिया नृत्य इंपॉर्टेंट है। ये जौनपुर के लोग जौनपुर के क्षेत्र से पूछ ली भी जाता है चौरसिया नृत्य, ठीक है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। चौरसिया नृत्य किस शहर से संबंधित है? जौनपुर, डायरेक्टली, ठीक है? दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश नृत्य, इस नृत्य में होंठ हिलाकर नृत्य किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। ये ऐसा नृत्य पहली बार देखने में आ रहा है जिसमें होंठ हिलाकर नृत्य किया जा रहा है, ठीक है? हालाँकि कोई सा नृत्य ऐसा होता नहीं है जिसमें होंठ ना हिले, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा इसको हेडलाइन किया गया है। दादरा नृत्य होंठ हिलाकर ये किया जाता है। अवध के लोक नृत्य जैसे जोगनी नृत्य है, तो ये नृत्य रामनवमी की संध्या पर, ये बस ये इम्पोर्टेंट है।
कि रामनवमी की संध्या पर होने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? जोगनी नृत्य, ठीक है? कलाबाजी नृत्य, कलाबाजी देखिएगा ये भी आपका अवध क्षेत्र का है, सिंपल सा कभी-कभी ये पूछ लिया कलाबाजी किस क्षेत्र का? अवध क्षेत्र का। तो नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर मोरबाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कलाबाजी नृत्य याद रखिएगा, अवध क्षेत्र का है। डेढ़िया नृत्य ये भी अवध क्षेत्र का है। अब देखो, मिर्जापुर और सोनभद्र के ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है? जैसे कर्मा है, तो कर्मा सोनभद्र में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है? कर्मा, जो बैगा और गोंड जनजाति है, उसके द्वारा कर्मा मनाया जाता है। चोला नृत्य ये भी इंपॉर्टेंट है, चोला नृत्य आपका मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में देखिए आप मिर्जापुर में कर्मा है आपका और सोनभद्र में चोलर है, ठीक है? चोलर नृत्य हालाँकि अच्छी फसल एवं वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपसे किसी प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि अच्छी फसल और वर्षा के लिए कौन-सा नृत्य किया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में, तो वो किया जाता है आपका चोलन नृत्य, खासकर किसमें है चोलन? सोनभद्र में, ठीक है? कजरी, कजरी महोत्सव इम्पोर्टेंट है मिर्ज़ापुर, बस याद रखिएगा मानसून की शुरुआत से पहले मनाया जाने वाला उत्सव कौन-सा है? कजरी और वहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? वह मनाया जाता है मिर्ज़ापुर, ठीक है? अन्य नृत्य हैं जैसे तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब जैसे कुछ शहरों के या नगरों के नाम हैं, उनके उपनाम भी हैं, सब नाम, सब नेम जिनको कहते हैं, वो भी हैं। जैसे हम देखें नवाबों का शहर लखनऊ है और आमों का नगर लखनपुर, ठीक है? देखिएगा नवाबों का शहर तो लखनऊ है, लेकिन आमों का नगर आपसे पूछ लेता है वो तो लखनपुर है, ठीक है? ऐसे मलिहाबाद को भी आमों की नगरी कहा जाता है, मलिहाबाद भी लखनऊ में है, ठीक है? वहाँ पर अलग-अलग वैरायटी के बहुत सारे आम देखने को मिलते हैं, मलिहाबाद। बागों का शहर लखनऊ है, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ। अब देखिएगा घाटों का नगर बूझ ले, विश्वनाथ नगरी वाराणसी आपको पता है, मुक्ति नगर बूझ ले और रांड सांड और पंडों का नगर बूझ ले। तो ये सभी कहाँ पर आपके वाराणसी, ये थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, ये यहाँ तक है, ठीक है? तो याद रखिएगा घाटों का नगर वाराणसी, ठीक है? विश्वनाथ नगरी वाराणसी, मुक्ति नगर वाराणसी और पंडों का नगर, बस याद रखिएगा पंडों का, इन 2 शब्दों को छोड़ दो, पंडों का नगर वाराणसी। ताज नगरी तो बिल्कुल पता ही है किसको कहते हैं, आगरा को कहते हैं। पेठा नगरी आगरा को कहते हैं, ठीक है? संगम नगरी, कुंभ मेला यहाँ पर लगता है, तीर्थराज ये सभी प्रयागराज को है। गोरखधाम बरेली इंपॉर्टेंट है, इसका उपनाम, ठीक है? गोरखधाम बरेली। फिर है आपका नाथ नगरी बरेली, कृष्णा नगरी पेड़े का नगर और पंडों की नगरी, ये सभी क्या है आपके मथुरा। चूड़ी नगरी फिरोजाबाद सबको पता रहता है अधिकतर, याद रखिएगा फिर भी। सुहाग नगरी ये भी फिरोजाबाद है। बर्तनों का शहर या पीतल नगरी मुरादाबाद है, बहुत सिंपल है। आमों का नगर हमने देख लिया लखनऊ है। उद्योग नगरी कानपुर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर। छोटा दिल्ली गाजियाबाद है। रामनगर राम भूमि स्थल तीर्थनगर सब अयोध्या, ठीक है। साकेत धाम भी अयोध्या है। खुशबुओं का शहर इत्र नगरी कन्नौज है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। ताला नगरी आपकी अलीगढ़ है। सुरमा नगरी या बांस बरेली वो बरेली है, सुरमा नगरी बरेली है, ठीक है। वैसे माचिस उद्योग भी काफी होता है यहाँ पर। फिर है आपका चर्म नगर, ये कानपुर का है। चर्म मतलब चमड़े से होता है, चर्म नगर। क्रांति नगर और कैंची नगर मेरठ, मेरठ को क्रांति शहर भी कहा जाता है, वही है। चाकुओं का नगर और नवाबों का शहर ये रामपुर है। काशी की बहन ये गाजीपुर है और सिराज हिंद जौनपुर है, ठीक है। काशी की बहन गाजीपुर हो गया और सिराज हिंद जौनपुर। इस प्रकार से ये आपका पांचवा पार्ट हमने कर लिया। इसमें क्या क्या करा हमने, कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य वगैरह करे, कुछ नृत्य के बारे में हमने थोड़ा बखूबी जानने की कोशिश की, उनके अंदर थोड़ा जानने की कोशिश की। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। आपने ये अच्छे से कर लिया तो ये नृत्य और जो आपके नगरों के उपनाम हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, इसको और कंटिन्यू करते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू।